हम चूंकि ज्यादा एहसासाती लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, एहसासात और जज्बात को तस्कीन मिलती है रसूमात से, तालीबात से, इबादात से और मार्फत से नहीं मिलती तस्कीन रसूमात से मिलती है। इसलिए हम ज्यादा रसूमाती लोग हैं और रसूमात में बड़ी बड़ी फुर्सतें जाया कर देते हैं। जिस अंदाज से माह रमजान हम गुजारते हैं मुकम्मल नुकसान में जाते हैं, खसारे में जाते हैं। इस साल अहद करें हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक माह रमजान गुजारे। हम एक वर्कशॉप के तौर पर गुजारे, शऊरी तौर पर माह रमजान गुजारे, इरादी तौर पर माह रमजान गुजारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो दस्तूर रमजान का बयान फरमाया है उनमें से मैं 3 उन्वान आपके लिए चुनता हूँ। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाया सिलाई रहमी, यानी अपने रिश्तेदार, कराबतदार, ताल्लुकदार जिनसे आपका नसबी रिश्ता मौजूद है या दोस्ती है आपकी, इनसे माह रमजान में रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि आप ये काम करो ताकि उसका महसूस नतीजा आपको हासिल हो। आप ये काम करें कि सिलाई अरहाम में एक लिस्ट बनाएं अपने अरहाम की और 30 दिनों के अंदर 30 खानदानों में जाएं, राबता करें। आप जो करीब करीब है उनके यहाँ जाएं माह रमजान में। वक्त निकल आता है, दिन को चले जाए, रात को चले जाए। जो दूर हैं उनसे मोबाइल पे राबता कर लें, उनसे माह रमजान मुबारकबाद दें उनको और हाल अवाल पूछें उनका। अगर उनको इफ्तार दे सकते हो तो नूर और नला नूर। इफ्तार जरूरी नहीं कि उनको घर बुला के दें, आप उनके घर भेज दें। और अगर शहर से दूर है तो आप उनको इफ्तार के लिए वो पैसे भेज दो, उतने 1000 रुपया भेज दो कि ये आप और आपके बच्चों की इफ्तार है हमारी तरफ से। ये सिले रहमी हदिये के जरिए से करें। हदाया, हदिये उस पहली पेशकश को कहते हैं जो इंसान अपनी नीयत जाहिर करने के लिए जो कुछ चीज पहले पेश करते हैं उसको हदिया कहते हैं। हदिया यानी पहले भेजी हुई चीज। ये काम करें आप। ये 30 रिश्तेदार अपने माह रमजान में आपने राजी करने हैं। अशरा अव्वल के लिए लिस्ट बना लें कि पहले अशरे में ये, दूसरे अशरे में ये, तीसरे अशरे में इन तक रसाई हासिल करनी है। इनको अपने यहाँ बुलाएं, आप इनके यहाँ चले जाएं, हदिया लेके जाएं। कोई जरूरी नहीं है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि खजूर का एक टुकड़ा भी लेके चले जाओ तो ये भी एक हदिया है। कुछ भी नहीं है तो खुद चले जाओ आप, जरूरी नहीं है कि आप अतमन कोई माली खर्चा करो। ये काम है और इसका नतीजा लो आप। जिनके साथ कदूरत है उनसे माजरत करो, दिलजोई करो। अगर उन्होंने कोई आपके साथ ज्यादती की है तो भी आप पहल करो, आप पहल करो। माह रमजान में साबित करो कि करामत रमजान आपकी शख्सियत में आ गई है। रमजान ने आपको करीमुन नफ्स बना दिया है, रमजान ने आपको बालातर बना दिया है। कीना और नफरत रमजान ने आपके दिल से निकाल दी है। आप दूसरों को मुआफ करने की जुर्रत, करामत अपने अंदर पैदा करो। जिन्होंने आपके साथ की है उन्हें तरजीह में रखो। सबसे पहले उनके पास जाओ जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की है, उनको पहले तरजीह पे रखो, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला आपके जरिए उनको भी माह रमजान में तौफीक अता करेगा। दूसरा काम जो आपने अंजाम देना है वो है इन्फाक करें माह रमजान में। इन्फाक यानी जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, माल दिया है, रिस्क दिया है, तौफीक दी है, वक्त दिया है, हैसियत दी है, कुछ भी दिया है, माह रमजान में उसको अल्लाह की राह में खर्च करें, पेश करें उसको। इन्फाक के तौर पर कुरान ने रहनुमाई भी की है कि अपने घर का फालतू सामान जो आपकी जरूरत में खरीदा था आपने इस्तेमाल किया, लेकिन इस वक्त नहीं आपके इस्तेमाल में, और हर वो चीज आपके घर में इजाफी है जो साल हो गया है आपके घर में पड़ी हुई है लेकिन इस्तेमाल में नहीं आई। किचन में ऐसे बर्तन पड़े हुए हैं, साल पूरा गुजर गया है लेकिन हमने उसे इस्तेफादा नहीं किया। कपड़े साल पूरा गुजर गए हैं, हमने इस्तेमाल नहीं किए। जूते साल पूरा गुजर गया है, हमने इस्तेफादा नहीं किया। और वसाइल बहुत सारे हैं। माह रमजान ईद से पहले ये काम करें कि अपने घर के फालतू सामान की लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाकर वो आपस में मोमिनीन एक तफाहुम करके उस सामान को एक जगह रखें, लाके स्टोर करें और उसको आप नादारों में तकसीम करें। जिस तरह कुरान में रसूलुल्लाह से पूछते थे यसअलूनका कि इन्फाक किस चीज का करें हम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल अफ़वा, ये जो इजाफी माल है, फालतू है, इस्तेमाल में नहीं है आपके, ये इन्फाक करो आप। अफ़व जो इस्तेमाल में नहीं है इसको आप दे दो। आप ये काम करो। इन्फाक सिर्फ इस्तेमाल शुदा या घर के फालतू माल में मुनहसर नहीं है। आप माह मुबारक रमजान में रसूलुल्लाह की तर्ज पर माह रमजान गुजारो। और तीसरी चीज जो आपने माह मुबारक रमजान में वर्कशॉप में इख्तियार करनी और नतीजा लेना, उसको 30 दिनों में अंजाम देना है। आपने 3 अपनी कमजोरियां, 3 बड़ी आदतें जो आपकी कमजोरी का बायस है, जो आपकी नाकामी का बायस है, जो आपकी शख्सियत में थोड़ा एक तरह का गिरन बनी हुई है। बहुत सारे चांद हैं, आप शख्सियतें चांद वाली हैं लेकिन गिरन ज़्यादा हैं। अखलाक की कमी है, किसी और चीज की कमी है। ये 3 चीजें मुअय्यन करें, 3 आदतें। एक अशरा उन पर काम करें, क्योंकि आदत खत्म करना बहुत सख्त काम है, एक दिन में नहीं होती। 10 दिन पहले ये कमजोरी अपनी दूर करनी है, 10 दिन दूसरे ये कमजोरी, 10 दिन तीसरे ये तीसरी कमजोरी दूर करनी है। ये एक आगाज होगा माह मुबारक रमजान का। और आप में से जो कभी इरादा रखने वाले हैं वो इससे ज्यादा भी नतीजा ले सकते हैं। वो बसा 30 कमजोरियां अपनी माह मुबारक रमजान में दूर कर सकते हैं। ये 3 काम आपने करने हैं, सिलाई अरहाम, इन्फाक और अपनी कमजोर आदतें। क्योंकि रोजा और रमजान मामूलात छुड़ाने का नाम है। मामूलात जो चीजें हमारी आदत बन गई है, उन आदतों से निकल के हम बाहर आए ताकि इरादी तौर पर जिंदगी गुजार सकें। माह रमजान इरादे मजबूत करने का महीना है,
اور عادتیں کمزور کرنے کا مہینہ ہے کہ عادتیں ترک کریں، ارادے مضبوط کریں. جیسے آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ارادہ مضبوط ہوتا ہے، عادت ختم ہو جاتی ہے. یہی کام ہم باقی امور میں انجام دیں. انفرادی طور پر اپنے لیے یہ بنائیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ شعبانیہ ایک پورا شیڈول بنا کے دیا ہے کہ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ ورکشاپ ہے آپ کی، اس ورکشاپ میں یہ کام آپ انجام دو. جو معمولات بن چکی ہیں رمضان کی، جیسے دعا کا بھی یا عبادت کا بھی کچھ معمولات ہیں، یا شب احیاء کے لیے ہم نے مخصوص رسمیں بنا لی ہیں. ماہ رمضان ہر شب اپنی لیلۃ القدر بنا سکتے ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہم ماہ رمضان گزاریں.